रिवर्स मेंटोरिंग होता है जब आपका सिखाने वाला आपसे जूनियर हो। न्यू जनरेशन को इस वक्त जितना चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि घर में भी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाहे वो फादर हैं, ग्रैंड फादर है, उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज का कंटेंट राइटिंग बड़ा बच्चों में है कि वो अपनी पॉकेट मनी, लेकिन उनको लगता है यूर वेस्टिंग योर टाइम। ये क्या कर रहे हो भाई, मैं चैट जीपीटी पे काम कर रहा हूँ, वो क्या होता है फजूल पे चीज़ें लेके बैठे हुए, छोड़ो इसको। वो स्किल्स नहीं देख रहे, वो उनकी कम्युनिकेशन नहीं देख रहे, उनका आईक्यू लेवल नहीं देख रहे, वो कहते हैं आपके क्या एक्सपीरियंस। समटाइम आप अपने स्किल्स पे ही आगे आते, तो उस वक्त यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मेरा नाम अमरीन अस्करी और यहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सेशंस देते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करके जाते हैं। डेफिनेटली लर्न करते होंगे, एक नहीं दो बात कुछ तो करते होंगे। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जगह होती है जहाँ से आपको कुछ मिल रहा हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। सो ऐसे सेशंस को जब आप अटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और बेसिकली आज हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि हम एक दूसरे से लर्न कैसे करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कि कौन लोग लर्न करना पसंद करते हैं और कौन नहीं कर रहे होते। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, वी ऑलवेज लर्न। हर एक नया दिन होता है, एक नया चैलेंज होता है और हम हर कदम पे कोई नई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनके पास कुछ और लर्न करने को है नहीं, वो गलत है। आपके पास कितना भी विजडम हो, कितना नॉलेज हो, कितने 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमेशा एक मार्जिन होता है कि आप न्यू चीज़ें लर्न करें। और जिस तरह का आजकल ज़माना जा रहा है, जितनी जल्दी चेंजेस आ रही हैं, न्यू थ्योरीज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम उसके साथ नहीं चलते तो हम पीछे रह जाते हैं। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरत है आजकल के दौर में कि हम उसके साथ चलें। अगर साथ नहीं चल सकते तो एटलीस्ट उसको सीख लें। और अगर हमारे सिखाने वाले हमसे छोटे हैं, जूनियर हैं हमसे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वी कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। वरना अक्सर सुनने को मिलता है कि जुमा 8 दिन हुए ये हमें सिखाएंगे। और एक दफ़ा मैंने सुना कि जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कहा ये सिखाएंगी हमें। क्यों? लोगों को ये लगता है कि हमारे पास इतना है कि शायद ये यंग बंदे के पास इतना नॉलेज नहीं होगा कि वो हमें सिखा सके। लेकिन माशाल्लाह जितनी न्यू जनरेशन आजकल इंटेलिजेंट है, उनके पास जितने स्किल्स हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली आज का टॉपिक जो है हमारा इसी के ऊपर है, वो है रिवर्स मेंटोरिंग। कितने लोगों ने नाम सुना है पहले या थोड़े से फेमिलियर हैं इससे? कभी सुना आपने? अच्छा नहीं, अगर आप चीटिंग ना करते तो कोई आइडिया था कि आज आप क्या सुनने आए, ये क्या बला है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? जो भी होगा, I was just perceiving it will be good. That's very nice. ये है एक एम कुछ सीखने का। बेसिकली रिवर्स मेंटोरिंग का तो सुना होगा, ये मेरे मेंटोर हैं। ठीक, कौन होते हैं मेंटोर्स? उस्ताद, जिनके बाद एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सीनियर होते हैं और हम उनसे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मेरे मेंटोर हैं, कि उन्होंने हमें लाइफ में बहुत सिखाया हुआ है, वो मेंटोर में आ जाते हैं और वो भी डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस बांटते हैं आगे। रिवर्स मेंटोरिंग होता है जब आपका सिखाने वाला आपसे जूनियर हो, आपसे एक्सपीरियंस में कम हो, वो होता है रिवर्स मेंटोरिंग। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बाहर के मुल्क में 1980 में आया था फर्स्ट टाइम, जब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ को लगा कि वो उनकी कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जा रही और उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ को लेके नहीं चल पा रहे। तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि मुझे फ्रेश लोग चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो न्यू स्किल्स को जानते हैं, उनको हायर करो और वो मेरे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ सिखाएंगे। और उन्होंने इसको नाम दिया था रिवर्स मेंटोरिंग, कि छोटों से सीखना। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं था कि उनको कुछ नहीं आता था, मतलब ये था कि जो उनके पास नॉलेज और स्किल्स हैं उसको साथ लेकर चलें। सो ये तब, और उन्होंने 500 पीपल को उस वक्त हायर किया अपनी कंपनी में इस चीज़ को आगे लेकर जाने के लिए। सो रिवर्स मेंटोरिंग को अगर हम लेकर चलें तो इस व्हेन अ मोर जूनियर एम्प्लॉय टेक्स ऑन द रोल ऑफ मेंटोर फॉर अ सीनियर एम्प्लॉय। ठीक है, उस चीज़ को सिखाने के लिए। द आइडिया इज दैट द जूनियर एम्प्लॉय कैन शेयर देयर एक्सपर्टीज कॉमनली, जो जिसके लिए बेसिकली इनको हायर किया जाता है, इज फॉर द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है, with the senior colleagues who may less familiar with these areas.
देखें, एक बहुत सीनियर बंदा है, 50 साल का एक्सपीरियंस है एक कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना बहुत सर्विसेज दी हुई हैं, लेकिन मैं भी शायद उनमें शामिल हूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इतना जल्दी नहीं जा पाती, मुझे बहुत टाइम लगता है उसको समझने के लिए। तो मैं उतनी देर में क्या करती हूँ कि मेरा टाइम बच जाए, मैं किसी जूनियर को बुलाती हूँ कि यार ये जल्दी से मेरा काम करके दो कंप्यूटर के ऊपर, ये शीट बना के दो मुझे। मैं अगर करूँ तो शायद हम सीख भी लें, लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि हम अपने जूनियर्स को जो इस चीज़ में मास्टर्स हैं उनको बुला लेते हैं कि इसके ऊपर काम करो। इस चीज़ को होता क्या है कि कंपनीज ले तो आते हैं, लेकिन जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमसे छोटा हमें आकर हमारे लेवल पे आके हमें कुछ सिखाए। आजकल बच्चे घर पे मोबाइल्स, कोई एक चीज़ पूछो, मामा आपको तो ये चीज़ पता ही नहीं है। आपको उनको, जब आप उनको आगे कोई नई चीज़ रखते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़नी पड़ती, आपको 2 मिनट में खोल के दिखा देंगे, एक्सप्लोर करके दिखा देंगे ये मोबाइल कैसे चलता है, ये सिस्टम कैसे ऑन होता है। क्यों? वो इस ज़माने के साथ चल रहे हैं, उनको नहीं पता पीछे क्या चीज़ें होती थी। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी नॉलेज में कमी नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ में कमी नहीं है, लेकिन वो आजकल की चीज़ों को नहीं समझ पाते। सो हमने ये देखना है कि हम इस चीज़ को बराबर कैसे लेके जा सकते हैं। आप जूनियर हैं, आपको अगर आगे मौका मिलता है तो आप अपने सीनियर्स के साथ कैसे काम कर सकते हो, और जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन उन सबको एक पेज पर आना होता है, बजाय इसके कि ईगो बीच में आ जाए, क्योंकि बच्चों को भी जो सिखाएंगे उनको भी पेशेंस चाहिए कि मेरे से बड़ा, मुझे अगर गुस्सा आएगा, अगर उनको नहीं समझ आ रहा तो क्या करेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम बेनिफिट्स के लिए बात करते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? कोई सीनियर को कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उनको कैसे कायल करेंगे कि मैं आपको सिखाने लगा? अब सिखाए ना इस दौर में तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रहा है बड़े को सिखाना। ठीक है, तो पहले तो सेटिस्फाई करना होता है कि आपके फायदे के लिए कहाँ। बिल्कुल। सबसे पहले जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो आपको उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है, आपको उनके गोल्स बताने होते हैं कि क्या रीज़न है कि मैं आपके साथ किसी एक बंदे को अटैच करने लगा। यू हैव टू डिस्कस विद देम। अगर आप डिस्कस नहीं करते और डायरेक्ट ला के बिठा देते हैं, वहीं से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो रिवर्स मेंटोरिंग कैन ऑफर यू अ चांस टू लर्न फ्रॉम समवन हु हैज़ डिफरेंट स्किल्स, experience and insight than you, right? And reverse mentor can help you update your knowledge, adapt to changing trends, and embrace new technology and tools we have discussed. कि आप उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आपके अंदर एम है कि हमने कोई नई चीज़ लर्न करनी है। अदरवाइज कुछ लोग लेजी होते, कहते छोड़ो यार तुम ही कराओ, मैंने क्या करना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं सपोर्टिंग डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन्स। अब ये क्या चीज़ है? डाइवर्सिटी क्या हो सकती है कि आपके एक जगह पे मुख्तलिफ एज के लोग होते हैं, डिफरेंट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाए, डाइवर्सिटी आ गई ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, वो एक पेज पर आ जाती है। आप उनको मौका दे रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो डू इट। जैसे ये एक जूनियर हैं, इनको हम कहते हैं कि इन सर के साथ बैठ जाओ और आपके पास जो नॉलेज है उनके साथ शेयर करो, आपके पास डिफरेंट नॉलेज होगा। जब आप एक साथ आते हैं तो वो एक ब्रिज कायम हो जाता है जिसमें वो लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग द जनरेशन गैप, हम एक जनरेशन गैप को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह उनके पास बहुत नॉलेज है, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है, अपने जॉब में एक्सपीरियंस की है कि जब अपने से सीनियर को हमने कुछ बताने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, और हमें ये शिकायत के तौर पे की कि ये मुझे आके बता रही थी ऐसे। भाई मैंने आपको आपके थोड़े से पुराने अंदाज को ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे हम टीचिंग में आ जाते हैं, जो पहले मेथडोलॉजी यूज़ होती थी आजकल की टोटली डिफरेंट है। पहले होता था लेक्चर बेस, टीचर आता था क्लास में, लेक्चर दे रहे थे, ना डिस्कशन होती थी, लेक्चर दिया, कॉपी पेस्ट काम हुआ और याद हो गया। आजकल मेथडोलॉजी टोटली चेंज हो गई है। अब क्या आ गई है? स्टूडेंट सेंटर क्लासेस। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस हो गई जिसमें 20% टीचर का काम है, 80% स्टूडेंट का काम है। कैसे? उसमें यह है कि आप बच्चों को सिर्फ थोड़ा पोर्शन बताते हैं और फिर आप उनसे चीज़ें करते हैं। उनके पास बहुत नॉलेज है। आप ये कहते हैं कि दिस इज़ अ रिमोट, दिस कलर इज़ ब्लैक, ये मैं बोल रही हूँ,
लेकिन मैं अगर आपसे कहती कि व्हाट इज दिस, तो इट्स अ रिमोट, व्हाट इज द कलर, ब्लैक। अब ये आंसर आपकी तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये मेथडोलॉजी चेंज हो गई। इसी तरह से जो पुराने एक्सपर्टीज थे वो अपने काम को बिल्कुल सही लेके जा रहे हैं, लेकिन जो नया पर्सन है वो उसको उसकी एक्सपर्टीज बता रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लेके जा रहे हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारे बुजुर्ग और हमारे सीनियर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करते हैं। सो इस चीज़ को एक पेज पे लाना, उसमें सबसे ज़्यादा काम उसका है जो सिखा रहा है, कि वो रिस्पेक्ट लेवल लेकर आए सबसे पहले, और उनसे ये कहे कि सर मैं आपसे भी बड़ा कुछ सीखने चाहता हूँ, जो आपका पिछला सारा एक्सपीरियंस रहा है, और जो चीज़ आपको नहीं आती आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उनके साथ मेंटल लेवल एक करना पड़ता है, तब जाके उनका माइंडसेट होता है। अगर आप डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, होता क्या है कि अक्सर कंपनीज में वो फीडबैक गलत देते हैं, उनकी ईगो हर्ट हो रही होती है ना कहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जी मुझे सिखा रहा है, वो आगे फीडबैक गलत चला जाता है, या जो सिखाने वाला वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देता है, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि इनको बात समझ नहीं आ रही, जो कि होता है, तो वो भी क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, और कंपनी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, वो आगे फ्लॉरिश नहीं करती है। सो जो इनको हायर कर रहे हैं, सबसे पहले उनको, जैसे आप सामने हैं, आप डिस्कस करें कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमने ऐसा क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है। सो हम इस जनरेशन गैप जो बीच में है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। enhancing the creativity, open mindedness and innovation. Innovation means नई चीज़ें, न्यू माइंड। आप एक न्यू कोई चीज़ लेकर आते हैं कि जी ये काम सेटअप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो एक अपने पुराने तरीके से आगे लेकर जाते हैं। सो एक तो आप ओपन माइंड होते हैं, आपका माइंड खुलता है कि अच्छा जी मैं क्या चीज़ नई लर्न कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि आपकी स्किल्स भी इन्हांस हो रही हैं और उनकी भी स्किल इन्हांस हो रही हैं, एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एम्पावरिंग द इमर्जिंग लीडर्स, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जूनियर है, अक्सर क्या होता है कि पहले होता था 60-70 साल तक एक ही कंपनी में सीनियर्स काम करते थे, जूनियर्स के लिए बड़ी कम पोस्ट्स होती थी जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते थे। अब तो आपकी प्राइवेट बहुत सेक्टर आ गया ना, प्राइवेट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्रेश लोगों को ले रहे होते हैं, फ्रेश माइंड को ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चांस मिलता है कि आपको किसी कंपनी में लोग हायर करते हैं कि ठीक है आप इस चीज़ के लिए आप एज अ जूनियर असिस्टेंट लग जाओ, जूनियर असिस्टेंट्स भी तो आते हैं ना साथ में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर तरीके से दिखाते हैं तो आपको आगे जाने का मौका मिलता है। और ये एग्जांपल मैंने खुद देखी है हमारी फैमिली में, वो एज अ जूनियर ही काम करते थे उनके साथ, जब एक पोस्ट आई तो उसके लिए एग्ज़ाम्स हुए, उसमें उन्होंने भी पार्ट लिया कि मैं भी इसमें एग्ज़ाम देता हूँ। वो थी एक हायर पोस्ट के लिए, जो सबसे बड़ी पोस्ट के लिए थी। 5 सीनियर थे और 1 जूनियर था जो मेरे कज़न थे, और उनका सिलेक्शन हो गया। 3 एग्ज़ाम्स थे जो उन्होंने क्लियर किए, और वो उन सब के ऊपर सीनियर बनकर आ गए, उनके बॉस। बहुत से लोगों से चीज़ बर्दाश्त भी नहीं हुई कि ये क्या हुआ, लेकिन कहाँ मार खाई, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा था, ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे होते हैं। इसी तरह से कोविड में, जब कोविड आया था तो आपको पता है मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बहुत से टीचर्स को और बहुत से लोगों को हाथ धोना पड़ा। क्यों? उनको नहीं पता था इसके सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है। और बहुत से स्कूल्स में, जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने 15 डेज़ का टीचर्स को टाइम दिया कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को 15 डेज़ में सीख सकते हो तो आपकी जॉब कायम है, अदरवाइज़ जॉब नहीं है। क्योंकि लोगों को कोविड में उस तरह से तो पैसे नहीं आ रहे थे, तो लोगों ने इस तरह से सेविंग स्टार्ट की। और कितने मेरे फ्रेंड्स के जो आगे जाने वाले थे, उनको जो बड़े स्कूल्स में काम कर रहे थे, उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। वो कहते 15 दिन में तो हम स्किल सीख ही नहीं सकते, तो उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ डिफरेंस आ जाता है। और अगला ज़माना तो आ ही हमारा ऑनलाइन का रहा है। नई जनरेशन तो शायद इस चीज़ को लेकर आगे चली जाएगी। मसला उन लोगों को आ जाएगा कि जो पीछे सीनियर हैं, काम भी करना चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं सोसाइटी में, लेकिन नई चीज़ों को कॉप नहीं कर पा रहे हैं। सो उनके लिए है कि दे नीड टू लर्न फ्रॉम देयर जूनियर्स, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं। हमारे अपने बच्चे समटाइम उनको डांट इसी वजह से पड़ती है, हमें बता रहे हो, मुझे मत बताओ। अक्सर डांट वो इसी चीज़ पे खा रहे होते हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे हमें कोई चीज़ बता सकते हैं, हमें कोई नई चीज़ भी सिखा सकते हैं। अच्छा जी, अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं?
क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इस चीज़ का? क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं? जैसे स्कूल ना लेके चले तो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है अमंग्स द सीनियर्स एंड जूनियर्स और ऑब्वियसली कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और कहीं भाई पार्टिसिपेट भी किया करें ना आप लोग, ज़रा मैं भी सांस ले लिया करूं जब तक नहीं, बट देखें ये पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोग अक्सर बाहर क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यहाँ पे पूछें तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके जहन में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सो क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं? जी सर, आप बताएं। आप जी। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सीनियर बंदा इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार होता। वो इस बात को आपने पहले बताया तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो यही कहता है कि मुझे आता है और मैंने जो सीखा हुआ ये आखिरी है। एग्जैक्टली जो मुझे आता है मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ आपसे। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती। बाहर के मुल्क में इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं क्योंकि ये उनके पास से 90s से आ गया। हमारे यहाँ पे अभी तक लोग इसके नाम से भी अवेयर नहीं हैं, तो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट, क्योंकि हम लोग ये अवेयरनेस दे ही नहीं रहे। ये आज का सेशन अवेयरनेस सेशन भी हो सकता है जी सर। ईगो तो है, लेकिन उस ईगो को ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। और वो जी उसी के फायदे के लिए और साफ दिली से भी कोई हाँ सजेशन देता है तो सीनियर इस तरह समझता है कि ये मेरी चापलूसी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। क्योंकि सर मैं आपको कह रही ना, लोगों को इस चीज़ की हम अवेयरनेस नहीं दे रहे। ये जो सेशन आप देखें, कभी कितनी दफ़ा इसके ऊपर किसी ने बात की है? नहीं बात की जाती। तो जब बात ही नहीं की जाती तो अगले को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी उसकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपके जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसको डिनाई नहीं कर रहा, आपको सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है ताकि आप उस कंपनी में भी रहें और जो जूनियर है वो पार्ट जो आप नहीं कर सकते वो पार्ट करे। ठीक है ना? ये उसकी बेसिकली कोई बात नहीं, ओके, ये उसकी बेसिकली हेल्प हो रही है। ठीक है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, आप अपना काम करें। आपके हो सकता है आपके ऊपर बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कंपनीज को लेकर, तो जो एक्सपर्टीज़ उनके पास है वो उनके पास ही रहने दें और वो आपके से एज ए हेल्पर हैं। लेकिन ये बात सर की मैं एग्री करती हूँ। जी मैम, मेरी जो सी रिसर्च है ना इस चीज़ के ऊपर, मैम अगर कोई जूनियर है ना अपने सीनियर को अगर कोई काम की चीज़ सिखाना चाह रहा है और सीनियर अगर उसकी सही तरीके से बात नहीं सुनता है तो एट द एंड होता है कि जूनियर का दिल जो है वो बदल हो जाता है। वो बस कहते हैं कि बस जैसे चलता है मेरी तरफ से भाड़ में जाइए। ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाँ, और फिर सिस्टम के अंदर कोई नई चेंज नहीं आती है। मैम अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे या कोई ऐसी कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी बोली तो हमें अपनी जूनियर्स की बात सुननी पड़ेगी, उनकी राय को भी हमें अहमियत देनी पड़ेगी, तब जाके हम तो इस चीज़ की बेसिकली अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, मैं खुद पार्ट हूँ किसी इंस्टीट्यूट का। हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब मैं करवाना तो चाहती हूँ, मेरे पास आइडियाज़ नहीं हैं। अब मैं क्या करूँगी? मैं उन लोगों को बताऊँगी जो फ्रेश हैं। वो मुझे, अब आपने देखे जो एडवर्टीजमेंट पहले होती थी अब कितना चेंज आ गया टीवी पे। उन्हें पता है कि जो हमारी ऑडियंस, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यंग जनरेशन। ठीक है, अब ये काम कौन कर रहे हैं? बेसिकली यंग लोग ही काम कर रहे हैं। जो हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है, लेकिन वही लोग आजकल नए साथ नहीं चले। फिर क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है। हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल, ये क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है। कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे, नई तरह से मूवी बनाएंगे, नई तरह से ऐड बनाएंगे, वहीं पे आप देखिएगा पुराने लोग सब क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। बड़ी कम एप्रिसिएशन मिलती है। क्यों? उन्हें पता है काम सही है, लेकिन नहीं, हमारा काम ज़्यादा बेस्ट था। आप हो सकता है कि आपके इस तरह के जो कमेंट्स से किसी का कोई डिसहार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको हर काम में एप्रिसिएशन चाहिए और जो नए काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में न्यू जनरेशन को इस वक्त जितना चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि घर में भी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाहे वो फादर हैं, ग्रैंड फादर है, वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज का कंटेंट राइटिंग बड़ा बच्चों में है कि वो अपनी पॉकेट मनी, लेकिन उनको लगता है यूर वेस्टिंग योर टाइम। ये क्या कर रहे हो भाई? मैं चैट जीपी पे काम कर रहा हूँ, वो क्या होता है? फजूल पे चीज़ें लेके बैठे हुए, छोड़ो इसको, पढ़ो तुम। वो स्किल्स हैं। बाहर तो लोग अब वो पढ़ाइयाँ छोड़ के इन चीज़ों की तरफ लगे कि पैसा कमाना है, बट उनका दिमाग बहुत तेज़ है।
सो आजकल ये जो हमारी न्यू जनरेशन है वो हमसे एक सदी आगे ही हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। अभी हमारे यहाँ पे चीज़ स्टार्ट हुई है लेकिन इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। मैंने ये देखा है प्राइवेट कंपनी ज़रूर चांस देते हैं नए लोगों को, लेकिन वो भी कहते हैं आपके एक्सपीरियंस कहाँ है, क्या एक्सपीरियंस है आपका। दे वांट एक्सपीरियंस। वो स्किल्स नहीं देख रहे, वो उनकी कम्युनिकेशन नहीं देख रहे, उनका IQ लेवल नहीं देख रहे। वो कहते हैं आपके क्या एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है आपके स्किल्स को कभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो। समटाइम आप अपने स्किल्स पे ही आगे आते हैं, तो उस वक्त यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। वो अब आपका काम है कि हाउ यू सेल योर सेल्फ, और वो आपको आना चाहिए कि मैं सीनियर्स के आगे अपने आप को प्रूव कैसे करूं कि वो मेरी तारीफ करें, ना कि आप अकड़ जाएंगे देखा मुझे तो बड़ा कुछ आता है। इसलिए ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे कि जब आप सीनियर्स के आगे अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा शो करें, सो आपको बड़ा हम्बल होकर ये काम करना पड़ेगा। सो उसी वक्त ही लीडरशिप आती है, आप ऊपर वाली पोस्ट में आते हैं जब हम्बली आप आगे आते हैं, डाउन टू अर्थ भी रहते हैं और अपने स्किल्स भी दिखाते हैं। ठीक है। So for the reverse mentor, it can be intimidating, stressful and awkward to teach someone who is older and more senior than you people. Awkward हो सकता है। अब एक बंदे को हम बार बार चीज़ समझा रहे हैं, नहीं समझ आ रही, क्या करेंगे? गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे? You need patience. क्योंकि जाहिर है मेरे अपने घर में होता है, मेरे फादर इन लॉ हर आधे घंटे के बाद मेरी बेटी या बेटे के पास आते हैं, ये मोबाइल मुझे बताना है ये क्या लिखा। उनको शौक़ है सीखने का, उनके लिए मोबाइल इस बहुत अजीब सी चीज़ है। सुनते तो सब हैं लेकिन वो हर थोड़े ये क्या मैसेज दे रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मैं किस लिए यूज़ करूँ। अब बच्चे वहाँ पे कभी शौक़ से कभी उनको दादा वो आ गए फिर आ गए। बच्चों में पेशेंस नहीं है सिखाने का। ठीक है। सो जब आप इस तरह से कंपनी में आप हायर होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले आपको अपना पेशेंस और उसके बाद रिस्पेक्ट, कि अगला बंदा आपकी तरह नहीं है, उसका माइंडसेट आपकी तरह नहीं है, उसका IQ लेवल है कि वो फ़ौरन आपने इधर बताया और उसने सीख लिया। मुझे कंप्यूटर में 10 दफ़ा लोग चीज़ें बताते फिर मैं बुलाती एक दफ़ा एक सेकेंड ये मुझसे गलत हो गया, ये सारा डिलीट हो गया, मैं वापस कैसे आऊँ। कई दफ़ा इस बात पर रोई कि मेरा थीसिस गायब हो गया, पता ही नहीं था रिवर्स कैसे होता है, कहाँ से होता है। सो बार बार हम अपने जूनियर्स को बुलाते थे, प्लीज़ ये चीज़ कर दो। ठीक है। फॉर द रिवर्स मेंटी जो सीख रहा होता है, इट कैन बी हम्बलिंग, अनकंफर्टेबल एंड चैलेंजिंग टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज यंगर और न्यू टू देम। ठीक है। उनके लिए इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हमने उनको कंफर्टेबल करना है। सबसे पहले जब आपको हायर किया जाता है या जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उनके साथ एक अपनी कनेक्ट करें। ठीक है। क्या वाई आई एम हेयर, आपको जो आपकी कम्युनिकेशन है ना वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें एक रिस्पेक्ट लेवल रहे। हमारी बेसिकली मैंने यहाँ पे बड़े लोगों को देखा है, उनकी कम्युनिकेशन इतनी पुअर है कि वो अच्छा काम करते हुए भी लोगों को हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात उनके वो अल्फाज का जो सिलेक्शन है ना वो रॉन्ग होता है। लबो लहजा जो टोन होती है कि आप किसी पे एहसान कर रहे हो या उनकी हेल्प कर रहे हो। बाज़ लोग हेल्प कर रहे होते लेकिन टोन ऐसी होती कि मैं तुम पे बड़ा एहसान कर रहा हूँ, मैंने बड़ा काम किया। आपकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप अगली दफ़ा पूछोगे नहीं, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप वेलकमिंग होते ना कि एनी टाइम आप मुझसे जब भी पूछा आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो अगले की भी हिम्मत होती चलो यार मैं कुछ इससे लर्न कर लेता हूँ, मैं आगे आ जाता हूँ। मोर रिवर्स मेंटोरिंग कैन बी कॉज resentment, resistance or misunderstanding if not handled with respect, openness and curiosity. अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं, अगर आप नहीं सीखने का शौक आप में, तो ये आपके लिए बड़ा ऑकवर्ड है। ठीक है। ये एक चैलेंज है कि जब आपको पता चल गया है कि मेरे साथ ये बंदा काम करेगा, ये बच्चा काम करेगा, ये यंग काम करेगा, तो उस वक्त आपको भी अपनी तरफ से पेशेंस शो करना है उनके लिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़, कोई ना कोई एक तो जाएगा जॉब में से। और मुझे ऐसा लगता है कि बारी उनकी आ जाएगी, क्योंकि आजकल कंपनीज़ भी बड़ी मीन हैं। वो ये नहीं देखेंगे आप कितने एक्सपीरियंस है, उन्हें तो अपनी कंपनी चलानी है, अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, उनको तो आगे लेकर जाना है। सो वो समटाइम मीन हो जाते हैं और उनको पुराने लोगों को बाय बाय करना पड़ता है।
सो आपको उस वक्त बड़ा कनेक्ट करना पड़ता है उनके साथ कि ठीक है जो आप कह रहे हैं हम मिलके करेंगे। और इस तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोग नहीं, जब कोविड के टाइम पे जो लोग नहीं ऐसा कर सके उन्हें अपनी जॉब से जाना पड़ा। कहीं पे ईगो आगे कि हम क्यों करें, और कहीं पे आगे कि हम सीख नहीं सकते। तो जब ये आ जाए ना कि हम कुछ नहीं सीख सकते तो फिर वहीं पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। Therefore, it is essential to create a safe and supportive environment for the reverse mentoring relationship. Support करना is very important and supportive environment, जहाँ पे जब एक हम सब जैसे यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहीं पे आपको एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है, आप जूनियर सीनियर में आपको एक, तो व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट यू पीपल आर, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हम ये काम करने वाले हैं और हम एक दूसरे से सीखने पड़े। आप एक अच्छा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट जब लोगों को देते हैं तो वो उस माहौल में बहुत चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैं जब टीचर थी तो मुझे बड़ी चीज़ें ऐसे लगती थी कि मेरे प्रिंसिपल को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से गुजर रहे हैं, हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं सुनी जाती थी, वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाता था। जब आज खुद इस पोस्ट पे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे मुझे ये पता है कि टीचर्स क्या फेस करती हैं। तो पहली कोशिश ये होती है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो हमने फेस किया हुआ था वो लोग, ये लोग ना, अब हमारे यहाँ पे न्यू में से बहुत से लोगों को टाइपिंग नहीं आती, जैसे लेसन प्लानिंग होती है, दे कैन नॉट टाइप। मेरी कोऑर्डिनेटर को टाइपिंग नहीं आती, अदरवाइज वो मुझसे सीनियर भी हैं और बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, लेकिन वो कहती मैडम आई कांट टाइप। सो व्हाट वी डिड, जिनको टाइपिंग आती थी हमने कहा आपने इनके काम करने हैं, हमने काम बांट दिया, डिवाइड कर दिया, उसको भी समझाया। और जो न्यू टीचर्स थी जिनको जो आजकल तो सब होते लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती, सो हमने उनको आसानी करने के लिए उनको भी हेल्प की। तो ऐसे ऐसा सीखो, अब भी आपके वो बनाएंगे लेसन प्लान्स, लेकिन फ़िलहाल आपने सीखना है साथ साथ, आधा घंटा 15 मिनट इनके साथ बैठ के आपने सीखना है। सो आप क्या दे रहे हैं, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ये चीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आ जाता है ना एक तो रैपो बिल्डिंग एंड पेयर लर्निंग से मुझे लगता है कि ज़्यादा आप लर्न करते हैं क्योंकि आप एक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले, और ये सिस्टम अब स्कूल्स में आ गया, ठीक है, पहले नहीं था। पहले जिसके पास नॉलेज है वो एक अकड़ रहती थी। आजकल क्या हो गया कि एक अच्छा नॉलेजेबल बच्चा है, लाइक है, उसको हम बिठा देते हैं उसके साथ जिसके पास कम नॉलेज है। वो क्या करते हैं, अपने शेयर करते हैं आइडियाज़, हेल्प करते हैं। या अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप साथ में बैठते हैं तो आप शेयर योर आइडियाज़। ये चीज़ अब बच्चों में फीड की जा रही है एक स्कूल लेवल पे, जो कि आगे उनके हेल्पफुल होगी। वरना बहुत से लोग तो, बहुत सी लेडीज़ तो इवन रेसिपी भी शेयर नहीं करती कि हम क्यों बताएं। आप खाने की रेसिपी पूछ लो तो हम क्यों बताएं, तुम्हें नहीं आता। सो वो ये भी बड़ा अजीब लगता है कि अच्छा यार इट्स जस्ट रेसिपी, लोग नहीं बताना चाहते। समटाइम्स सीनियर्स भी अपनी एक्सपर्टीज शेयर नहीं करना चाहते। खुद सीख लो, आपको खुद आना चाहिए, हम क्यों नॉलेज दें। ये भी उनके लिए चैलेंज आ जाता है कि हम क्यों बताएं, सही। सो हमें इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलना है, ठीक है। And to appreciate and value the differences and similarities between the reverse mentor and the reverse mentee. जो similarities हैं और जो differences हैं वो भी एक पेज पर आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है। अगर तो differences हैं तो उसको आप अंडरस्टैंड करें क्या डिफरेंस आता है क्या, और जो सिमिलरिटीज़ हैं वो तो बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है। आपकी एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती है, एक रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो जाता है आपस में। अच्छा जी, टिप्स फॉर सक्सेसफुल मेंटोरिंग एंड रिवर्स मेंटोरिंग। हाँ जी, पहले आप लोग बताएं, मुझे कोई टिप दें, हम क्या टिप्स दे सकते हैं। I guess one should be courteous, courageous, and then head of mind again, as we have already. देखो ठीक है, और फिर उस लेवल पे जब आपकी एक कंसेंट और कंपैटिबिलिटी हो जाती है तो इट विल बी इजी टू रन। बिल्कुल ठीक है जी। वहाँ से कोई कुछ कहना चाहे, क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जाग जाएं, कोई बात नहीं, आप में से बताएं जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं इसको हमेशा कंपेयर करती हूँ उनकी बात को लेते हुए कि तो लेवल बिल्डिंग हो जाती है, तो इसको मैं हमेशा देखती हूँ बिकॉज आई एम एन ESL इंस्ट्रक्टर, मैं खुद टीचर भी हूँ। ज़बरदस्त। इसमें ये है कि अर्ली ईयर्स बच्चों के साथ जब आप टीच करते हैं ना तो आप जान जाते हैं कि व्हाट इज द लेवल डिफरेंस एंड हाउ यू कम टू देयर लेवल एंड हाउ यू जस्ट ओपन अप देयर माइंड्स। वहाँ पे उनके माइंड्स आप ओपन कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली आप अपना भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर लेवल मैच हो जाता है। तो बेसिकली
बेसिकली एल्डर एज में माइंड ग्रोथ सेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वो उसको उस पेस पे लेके चलना पड़ता है, और अर्ली yes. ईयर्स में बहुत ज्यादा होता है, वहाँ भी आपको उसको करना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे। पेस मैच आपने देखा उनकी लर्निंग बहुत तेज़ होती है, हाँ जी, बहुत फास्ट होती है। जितनी उनकी लर्निंग तेज़ है उतनी एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए उसमें जब आप एक जो एल्डर बंदा है, जो सीनियर बंदा है, उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे सर पे ऐसी चीज़ क्यों आ गई, क्योंकि आप उस पेस पे या उस तरह की लर्निंग में नहीं आ सकते। जैसे इनकी बिल्कुल सही बात है कि जो एक छोटा लेवल है, जब आप उसको ओपन माइंड कर रहे होते हो तो आपका भी माइंड साथ में ओपन हो रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस पॉइंट। इधर से कुछ कहना चाहें? एक तो तरीका होना चाहिए कहने हम्म। का, कहने का अंदाज इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंसान के साथ बिल्कुल, भी बिल्कुल। मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, और थोड़ा सा अगले बंदे को भी और जो समझाने वाला है समझने वाला, दोनों में एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप होना चाहिए, सब लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे मॉक नहीं करेगा एग्जैक्टली। मुझे नहीं अगर ये चीज़ आ रही, और उस बंदे को भी कि मुझे थोड़ा सा और टाइमली अगर वेज डिफरेंट अपनाने चाहिए, तरीके डिफरेंट अपनाने चाहिए, अगर एक चीज़ उसको समझ नहीं आ रही, उस अपनी मेथड को चेंज करना चाहिए, मेथड को चेंज करना चाहिए, अपने स्टाइल को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आप लोगों ने किसी ने कोई चैलेंज फेस किया हो इस तरह का? मैंने तो बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर भी हूँ, और मेरे जो सीनियर थे वो ज़्यादातर बस यही कहते थे कि बस अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करो, लड़ाइयाँ झगड़े करो। तो इस चीज़ को फिर मैंने चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश की। कैसे चेंज किया? मैं जिस टाइम इज्तिमा में बैठता था तो उस टाइम में पॉइंट्स ये रेज करता होता था। मैं कहता था क्या इस तंजीम के लिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा है क्या हुआ है? मैं क्या एक तलबा सियासत जो इनकी सिर्फ डंडे गोली के नाम पे हो सकती है? मैं कहा हमारे 90% कारकुनान को मैं जानता हूँ जो टीचर के साथ जाके लड़ाई झगड़े करते हैं। मैं कहा अगर ये हिसाब रहा तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं कहा लोग तो फिर हमसे दूर होते जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं बड़ा लोग कहते होते थे, खास तौर पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये कि जमीयत में ये चीज़ है कि अगर आपको कोई लड़का किसी लड़की के साथ बैठा हुआ नजर आएगा ना, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे गर्ल्स की क्लासेस रहता है, बॉयज़ की क्लासेस रहता है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी कहीं भी हिस्से में आपको नजर आ गया तो लड़के के लिए फैंटी पट्टी है। वो तो चले इसको तो ये तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक चला जाता है, हम उस चीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं अभी। लेकिन ये है कि देखो ये चैलेंजेस तो आते हैं ना, यू हैव टू फेस दैट चैलेंज। लेकिन इस तरह का कभी आपके साथ हुआ हो कि कंपनीज में या इस तरह का आपने फेस किया हो चैलेंज कहीं पर? Yes, of course, I have changed many times being a student and being a professional. When we talk about, so I was actually working in private sector. Then I joined the government one. So most of the people said कि मतलब अक्सर ही सुनने को भी मिलता है. So I explored the idea कि why we are working मतलब manually, why not we shift on towards the technology का usage करके क्यों ना एक अच्छा. अब तो checks और pay और सब everything is printed. बिल्कुल They ऐसे। were just using the मतलब manual sort of working. So one of my boss said कि वो तो पढ़ के आया मतलब हमें सिखा रहा है। हाँ। So लेकिन उसमें ये होता है कि आपको भी you must be patient, work hard, and then you prove yourself कि जो हम कह रहे हैं being junior, so that is also valuable, and I have done that. With the That's very hard working, with the amazing. patience and all. यानी कि आपको ये फेस करना पड़ा Yes, and ये when I चीज़, was a बिल्कुल। हाँ। student, so मेरे एक अकाउंटिंग के टीचर थे, तो वो जब पढ़ाते थे या तो वो कंपेयर करते थे स्टूडेंट्स. आई वाज द न्यू वन बिकॉज़ आई एंटर्ड द ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. So there were the students that who did intermediate in also commerce. So obviously they have the more knowledge than me. तो उस टाइम पे टीचर का भी एक टोन ऐसा फील होता था कि जैसे मतलब वो कर रहा. Then I just quit कि मैं टेस्ट वगैरह नहीं दूंगा, so I will work at my own. तो अल्हम्दुलिल्लाह I worked hard and I scored 533 out of 750. Amazing, amazing. और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भी वो मिलते या जब भी तो वो एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन. बिल्कुल ज़बरदस्त। So you just being either mentoring or mentee. So in both sides, I think one ought to work hard, be patient, and then. You have to just prove yourself. देखें, अगर आप वो पहली दफ़ा में जब उन्होंने आपको स्टेटमेंट कहा कि आप हमसे ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा पढ़कर आए हो, तो हो सकता था आप वहाँ पे रुक जाते, ठीक है? क्योंकि जब आपको आगे से सपोर्ट नहीं मिलती थी, जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो आप वही बात है कि डिसअपॉइंट होकर आप बैक फुट पे चले जाते हो। आपको लगता है कि जी मुझे तो शायद यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली, और ऐसा बहुत होता है। इस वजह से बाज़ लोग आगे आते ही नहीं हैं, चाहे वो कितने एक्सपर्ट्स हों। लेकिन चैलेंज यही है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आप उनके सामने आइडियाज़ तो दें, कोई तो हो सकता है
अप्रूव हो जाए, क्योंकि आजकल देखो हमारे मुल्क को बहुत इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है। हमें ये जनरेशन, यंग जनरेशन आगे आने की ज़रूरत है जो मुल्क को आगे बेहतर तरीके से लेके जाएं। एंड आई एम सॉरी टू से, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कहीं स्टक हो गए हैं टिकटॉक्स बनाने में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो उनका एक हो सकता है ये उनके स्किल्स हों, लेकिन हमारा वो टैलेंट उधर वेस्ट हो गया, क्योंकि क्या है, ईजी मनी है, पैसा कमा रहे हैं, उनको लगता है ये सबसे आसान काम है पैसा कमाना। हमने अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पे लगा दिया। अब अगर वो ये देखते कि ये अगर ये सोशल मीडिया पावर है आजकल, अपनी एक्सपर्टीज़ को अगर आप इस पावर के थ्रू शो करते तो शायद हम आगे बहुत आगे चले जाते, लेकिन हम गलत कंटेंट को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारी जनरेशन बिल्कुल गलत तरफ जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे यंग लोग हैं हम उनको सही ट्रैक पे लेके जाएं, और जो हमारे सीनियर्स हैं या हम जिस कंपनी में हैं हम उनको बेहतर उनकी आगे चीज़ रखें कि हम इसको फ्लॉरिश कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से चीज़ को लेकर चलें। आप बताएं। मैम हमारे यंगस्टर भी तो वही पसंद करते हैं ना जो टिकटॉक पर दिखाया जा रहा था। अगर कोई अच्छा कंटेंट दिखाया जाए तो बहुत कम यंगस्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। मैं आपसे एग्री करती हूँ। आपकी एजुकेशनल जितनी भी वीडियोस उनको कितनी लाइकिंग्स आती हैं, और जहाँ कोई एक छोटी सी डांस की वीडियो है तो वो सेलिब्रिटी टीवी पे भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हम ही प्रमोट कर रहे हैं ना, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हम ही लोग प्रमोट करने वाले लोग, आप देखते ही क्यों हैं। आप बनाना शुरू करें, आप फर्स्ट स्टेप उठाएं, आप नॉलेजेबल चीज़ें लेकर आएँ, आप इनोवेशन ले, आप कुछ डिस्कवर तो करें, आप इन्वेंट तो करें। आप इंडिया की चीज़ों को देखिए, इंडिया कहाँ इस वक्त पहुँच रहा है, क्यों? सबसे वो अब हब हो गया है टेक्नोलॉजी का। गूगल में आप देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, आपको इंडियन से नज़र आ रहे हैं। कहीं पे हमारा नाम आ रहा है? क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है लेकिन वो इधर ही कर रहे हैं, हमारा नाम कहीं किसी जगह पर नहीं आता। तो वाई वी आर फॉलोइंग देम, हम ही चेंज, देखिए चेंज भी हम ही ने लेकर आना है। ठीक है, करना पड़ेगा। जैसे वो मैम भी बता रही थी कि फ्रॉम स्कूलिंग दैट इज द लेवल कि जहां लोगों में, स्टूडेंट्स में इनबिल्ड किया जाएगा क्रिएटिविटी और इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन हमें लगता है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। दैट्स व्हाई ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सेशन दिया था तो उन्होंने कहा जी हम तो अपनी वो सिलेबस नहीं, जो आप बातें बता रही क्लास में एप्लीकेबल नहीं है। हमें तो फ़ौरन ही जब हम ऐसी चीज़ें, और वो भी मेरे से सीनियर थे जिन्होंने ये बात कही कि ये तुम जो बता रहे हो ये एप्लीकेबल नहीं है, हमने करके दिखाया है। सो वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट कि ये पॉसिबल हैं। वो एक ब्रिज कायम करने की ज़रूरत है। और आप अगर घबरा गए और आप बैक फुट पे रहे कि नहीं यार मैं कहूँगी तो पता नहीं बेइज्जती हो जाएगी मेरी, आप एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा आगे जाइए, लेकिन कदम तो उठाएं। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लीडरशिप, आप उस कंपनी में भी आगे जा सकते हैं जब आप अपनी एक्सपर्टीज शो करते हैं। शो योरसेल्फ कि ये काम मुझे आता है। मैम शो करें ना करें, वंस यू वर्क हार्ड तो एवरीबॉडी विल नो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज आई टोल्ड बिफोर कि जब ये हुआ तो वो सुना, देन स्टिल आई वाज वर्किंग, तो बीइंग जूनियर दे गेव मी द रिस्पांसिबिलिटी बीइंग अ केयरटेकर ऑफ दैट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वर्क हार्ड अगेन, सो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, लेकिन वो इसीलिए बहुत से लोग पीछे, एक टाइम था मैं पीछे हो गई थी। आई थॉट के अगर मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि मैंने शायद कोई गलत चीज़ बताई है आगे। फर्स्टली बिलीव योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। यस, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू कैन डू इट, और फिर ये चीज़ आप आगे पास करें कि यू कैन डू इट। ठीक है, आप बेशक जूनियर हैं, ये यंग लौटी बैठी हुई है हमारे पास, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कंपनीज में जाएं, अगर आपके पास कोई स्किल है, शो योरसेल्फ कि यू कैन डू इट। शुरू में हमने बड़ी मेहनत की हुई है कि हमने वॉलंटियरली बड़ा काम किया हुआ है जस्ट टू प्रूव आवरसेल्फ कि वी कैन डू इट। वरना लोग हर पहला ही क्वेश्चन होता है आप सर्टिफाइड हैं, क्या एक्सपीरियंस है। लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे आपके पास स्किल्स क्या। आजकल स्किल्स का ज़माना है और आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है जाकर। ये जो आजकल मैंने एक दफ़ा, ये पिछली दफ़ा नेगेटिविटी का दिया था तो उसमें बड़े लोगों ने कहा कि ये तो सब बातें होती हैं, कोई पॉजिटिव माइंड चीज़ें नहीं होती। जो मुझे कमेंट सुनने पड़े और जो मैंने पढ़े, कोई कुछ नहीं हो सकता, गलत बात। ये आपको यहाँ से चेंज करना पड़ता है। अपने आप पे बिलीव करें कि आपके पास स्किल्स हैं, हम हर एक को कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहले अपने आप पे तो बिलीव करो, यू कैन डू इट। अपने आप को यकीन होता नहीं तो दूसरों को कैसे यकीन दिलाओगे। ठीक है,
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, जैसे वी डिस्कस्ड, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज टू कम्युनिकेट देम विद योर पार्टनर। आप कम्युनिकेट करें, रुक नहीं जाएं, कहीं नहीं रुकना आपने, ठीक है। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई न्यू आइडिया है, वो आगे लेकर जाओ कि ये आइडिया है मेरे पास सर, इसको ऐसे करके देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो एक नज़र होती है ना, जब आपका एक बॉस है, उसे पता चल जाता है कौन काम करने वाला बंदा है, कौन से दिखावा ही कर रहा है। हमें भी पता होता है कि कौन सही में काम कर रहा है, इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो सही बॉस होगा वो इस एक्सपीरियंस को वेस्ट होने देगा, डेफिनेटली वो आपको प्रमोट करेंगे आगे, ठीक है। एडिशनली बी रिस्पेक्टफुल। अगर आप सिखा रहे हैं, इफ़ यू आर अ जूनियर, ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव इन योर फीडबैक वाइल एक्टिवली लिसनिंग टू योर पार्टनर। अब फीडबैक आप कैसे दे रहे हो, आगे फीडबैक जाता है, सीखने वाले की तरफ से भी फीडबैक जाता है और सिखाने वाले की तरफ से भी फीडबैक जाता है। ऑनेस्ट ओपिनियन दे के हाँ बहुत अच्छा सीखा, या जो मैं इनको सिखा रहा था इनकी लर्निंग बहुत अच्छी है, ये वीक एरियाज़ है, हम इन पे काम कर सकते हैं। हर एक के वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, ठीक है। परफेक्शन कहीं नहीं आती, नो बडी इज़ परफेक्ट। हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, दूसरी तरफ वीक भी हो सकते हैं, तो वीक एरिया को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरिया को आगे लेकर जाएं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं अपने वीक एरियाज़ को आगे हाईलाइट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता ही नहीं कि आपके अंदर वो चीज़ है कहाँ। सो आप किसी कंपनी में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, ऑलवेज शो योर स्ट्रॉन्ग साइड। वीक एरियाज़ को सबसे पहले लोग पकड़ के आपको और वीक बनाते हैं, नेवर शो दैट साइड टू एनीवन। सिंपैथीज लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को अपने शो करें और रिस्पेक्टफुल लें और हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक दें कि आगे आप लोग कर क्या रहे हैं। Appreciation and support of your partner's achievement and efforts should also be celebrated. Celebrate करें। मेरे से जो मेरे जैसे इंस्टीट्यूट में हम जैसे बहुत से काम हमने टास्क दिए हुए हर एक को, सो वी एक टारगेट सेट कर देते हैं और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, अगले को एनर्जी आती है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया गया, छोटा से टास्क हो बेशक। एग्जैक्टली, दिल करता है कि इसने पूरा वर्क हार्ड किया है, इसने अपने 100% दिया है, उसको सबके सामने अप्रिशिएट करें। आप छोटा सा केक काट लेते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, या आप सबके सामने कहते हैं जी इनकी वजह से, बेशक वो मेरा जूनियर है। वरना क्या होता है कि लोग अपने ऊपर सारा क्रेडिट लेके आगे पेश कर देते हैं, ये देखिए जी मैंने किए। अपने जूनियर्स को क्रेडिट नहीं देते हैं हम। अगर आप अपने जूनियर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं और जूनियर रिस्पेक्टफुली ऑनेस्टली बड़ों के साथ काम करते हैं, तो दोनों तरफ से चीज़ फ्लोरिश करती है। सो अपने अंदर से ये ईगो को निकालें कि मैंने अगर अप्रिशिएट किया, किसी की तारीफ़ कर दी, तो पता नहीं शायद मेरा काम कम हो जाएगा। नहीं, इट्स अ टीम वर्क, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। मैम ये भी होता है कि अगर इफ यू प्रेज समवन तो वो दूसरा ये समझता है कि शायद पता नहीं इसको क्यों कर रहे हैं और मुझे क्यों नहीं कर रहे। देखें, एक एग्जाम्पल सेट की जाती है। अक्सर मैं आपको पता है इंस्टीट्यूट में टीचर्स की तारीफ़ नहीं की जाती। क्यों? मैं एक टीचर की चले बात किया, किसी एम्प्लॉय की तारीफ़ क्यों? उन्हें लगता है इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसका काम रुक जाएगा। इट हैपन्स। वो आपके ना सारे आपका बहुत अच्छा, आप जाते हैं अच्छा क्या, वो जो तुमने वो किया था ना वो नहीं करना, अच्छा वहीं पे आप डाउन। ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। आप एक दफ़ा मुंह से एक जुमला निकाल दो, अब यकीन करो एक ही 10 करके दिखाएंगे अगली दफ़ा, हम वो अप्रिसिएशन मिल रही है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने तारीफ़ कर दी इसका, ये तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि देखो जी मुझे बड़ा काम होता है। और जब अगर किसी की हो भी जाए तो वो अगलों को कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं। नहीं, खुद भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ओपन माइंडेड होना चाहिए। हार को भी खुले दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मैं तो क्रिटिसिज्म से भी बड़ा लर्न करती हूँ। जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो शो करता है कि कहाँ मेरे वीक एरियाज से मैंने किन एरियाज पे अब काम करना है। तनकीद भी तो अच्छी होती है। देखिए, तनकीद कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगती। तनकीद ही होती है, लेकिन ये आपका ज़र्फ है कि आप उस तनकीद को कैसे लेकर जाते हैं। मैं कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ गुड फॉर मी, लेकिन होता तब क्रिटिसिज्म है ना, पहली दफ़ा में दिल तो धक होता है कि ये क्या कह दिया। खुशी कोई नहीं होता कि वेरी गुड मेरे पे तनकीद हो गई।
क्रिटिसिज्म इज़ अ क्रिटिसिज्म, लेकिन वो आपको आगे मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप उसको ले कि ये मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। पॉजिटिव लेना चाहिए चीज़ों को, दिल पे नहीं लगाना चाहिए कि ये क्या कह दिया। शुरू में जब हमने बहुत से काम नए शुरू किए, क्रिटिसिज्म को बैठ के रोए भी उसके ऊपर, ये क्या लगता है हमें कुछ भी नहीं आता। बाज़ लोगों की ये माइंडसेट भी है कि हमें कुछ नहीं आता, शायद नहीं। जो आपको आपका सीनियर है, अगर आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो आपके काम पे तनकीद कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करें। और आप भी रिस्पेक्टफुली उनको कोई चीज़ बता सकते हैं कि सर ये ऐसे नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपका आइडिया भी बड़ा अच्छा है, अगर हम इसमें कोई नई चीज़ ऐड कर दें। रिस्पेक्टफुली आपने उनको बता दिया कि आपका आइडिया फेल था, इसमें ये ऐड कर लो। बट वही बात है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, हाउ यू डिलीवर योर आइडिया टू देम। स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसी लाइफ आगे चलती है। और बड़ी आसान है, हम मुश्किल बनाते हैं, और हमें शौक है हर चीज़ को मुश्किल बनाने का। सर हमने खुद अपने आप को किया हुआ है ना, हम बाकी अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुरी चीज़ को पहले बताते हैं कि ये देखो। ऐसे गुमान करो कि ये पॉजिटिव वे में ऐसा हुआ होगा, हाँ, तो पहले कहते थे इसने ये किया, जरूर इसकी बैड इंटेंशंस होंगी। बिल्कुल ऐसे ये जो मेरा पॉजिटिव वाला था ना, उस पर मैंने नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा सुने क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रहा जा सकता है अगर आप अपने आप को ये बताएं कि मैंने नेगेटिव सोचना नहीं है। इट टेक्स टाइम, लेकिन एक वक्त आता है कि आप नेगेटिव को फ़ौरन हटा देते हैं। वो भी तो लेट इट बी कर, पार्ट ऑफ लाइफ है, आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल। क्योंकि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि दिमाग उल्टा हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। मेंटोरिंग एंड रिवर्स मेंटोरिंग कैन प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स टू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट as well as improve an organization's performance and culture. If you are honest to your organization, if you are honest to yourself, और आपको लगता है कि मेरी हेल्प से कोई चीज़ फ्लोरिश कर सकती है, मेरे आइडिया से, मेरे कंट्रीब्यूशन से अगर कोई चीज़ फ्लोरिश कर सकती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे से जूनियर, बल्कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे एक माइंड सेट की बात करें, एक ईगो की बात करें, कि बहुत से ऐसे काम हैं एज अ प्रिंसिपल जो मेरे नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस बॉय के, मैं जाके वो चीज़ें परचेज़ कर ली, हम कर ली। जब उनसे कहा गया, तो हैरत की बात है, उन्होंने कहा जी मेरा काम नहीं, मेरे अंडर ये काम नहीं आता। मुझे लगे मैं उसकी ऑफिस बॉय बंदी हूँ शायद, और वो मेरा सीनियर है। मैं आपको कहाँ आगे रिकमेंड करूँगी अगर कभी मुझे आपको ऊंची जगह पे भेजना हुआ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि अगर मैं इसकी आसानी कर देता हूँ तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन हम ये माइंडसेट लेकर आते नहीं हैं। सो आज का जो डिस्कशन का मकसद यही था कि हम इस चीज़ को एक दफ़ा डिस्कस करें कि सीनियर से सीखना या जूनियर से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली सीनियर्स का जूनियर से सीखना। हमेशा एक दरवाज़ा, ये रूम हमें खुला रखना चाहिए ताकि हम चीज़ों को आगे और बेहतर तरीके से लेके जाएं। जो आजकल टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट्स हैं, हम उनके साथ नहीं चल सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपना ही तरीका आता है, लेकिन अगर मैं अपने किसी बंदी को अपने साथ रख के उस चीज़ को बेहतर बना सकती हूँ तो वो मेरे लिए आगे तरक्की का ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है कि मैंने उसको रखा कि ये काम तुम मेरा कर दो और हम हेल्प ले रहे हैं। सोशल मीडिया मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो लोग सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, हाल में समझे कि इस इंस्टीट्यूट को भी आगे जो लेके जा रहा है सोशल मीडिया, एडिटिंग आ जाती है, आपने कहाँ चीज़ों को प्रमोट करना है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है। अगर हमें चीज़ें हमें नहीं आती लेकिन अगली नई जनरेशन को आती। सो अगर आपके घर में भी अगर यंग लॉट है, उनको मोटिवेट करें, बजाय इसके कि उनकी किसी भी काम को हम निगलेक्ट करें या उनको ये कहेंगे ये आजकल के बच्चों को सब पता है क्या नई टेक्नोलॉजी है, कहाँ उनका फ़ायदा है। खराबी वहाँ आ रही है कि उनको नहीं किया जा रहा, हमारे अपने घर वाले ही उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। सो मैं ये जूनियर्स हैं उनसे कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को बैठ के चीज़ें ओपन करके दिखाएं कि ये देखें क्या चीज़ें चल रही हैं। ये क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। सो ये आपका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आगे अपने मुस्तकबिल को बेहतर कैसे बनाएं, नई चीज़ों को सीख के।
टाइम निकालना पड़ेगा ना, कोशिश करना पड़ेगी। देखो आपका किसी चीज़ में दिल है कि मैंने ये काम शुरू करना है, ठीक है, आपके पेरेंट्स को जब अवेयरनेस नहीं है तो कैसे शुरू करोगे? इंटरेस्ट डेवलप करें आपको उनके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, उनको दिखाओ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप लड़ोगे, हम लोग क्या करते हैं कि हम रैश हो जाते हैं, हम लड़ना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम बैठ के कम्युनिकेट करें। वी डोंट कम्युनिकेट बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इन चीज़ों को मैं आजकल चेक कर रही हूँ कि ये कहाँ पे ये मसले आ रहे हैं। और मसले यही आ रहे हैं कि छोटे बच्चों को बात करना नहीं आती और बड़ों को सुनना नहीं आता, ठीक है, दे डोंट लिसन। वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको लगता है कि वो 2000 मार्क्स लेना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो रट्टे से लगाओ, और जो वो स्किल्स थे वो शायद इतने ज़रूरी नहीं है। सो अगर आपने कन्वे करना है तो जैसे आप दोस्त बैठते हो आपस में, अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करते हो, इसी तरह से सिट विद देम, उनके साथ बैठो, उनसे कहो जी मैं आज आपको एक नई चीज़ दिखाने लगो। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी आजकल नई चीज़ें आ रही हैं, हमारे पेरेंट्स को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पता है, कसम से तीसरी चीज़ उनको नहीं पता, कितनी आ गई हैं। वो जब बात करते कहते ये क्या तुम चीज़ें लेकर आते हो, वो क्योंकि अब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 1 से 2 से 3 से चीज़ें पता चलती हैं, वो सेमेस्टर ही चेंज कर लेते हैं कि ये बेटर सेमेस्टर आ रहा है आगे, और वो घर में वो बाजी परेशान है कि ये पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए, क्या कर रहा है वहाँ जाके। सो ये भी रिवर्स मेंटोरिंग में आ जाती हैं कि ये आपका काम है कि अपने बड़ों को गाइड करें, तो लाइफ आसान हो सकती है, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? मेरी तो स्लाइड खत्म हो गई। बताती हूँ कि मेरी मदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लाइफ के चैलेंजेस ऐसे रहे तो कुछ इस तरह से मेरी उनके साथ ना बड़ी अच्छी ट्रैपो बिल्डिंग होगी। किस तरह से हो गई है कि अब जैसे मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं अब उनकी मर्जी ये होगी कि ये रास्ता है तो मैंने इधर से ही जाना है, स्ट्रीट से ही गुजरना है। तो अब मुझे ये होता है बाजू आधा अपने पेट्रोल को देखना है, रूट को देखना है, टाइम को देखना है, तो फिर मैं उनको कहती हूँ अच्छा मैं लेके जा रही हूँ, आते में कहती हूँ अम्मा वो रास्ता तो ठीक है आपने कई बार देखा, आपको नया रास्ता दिखाते हैं, वो टर्न करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो एक रैपो भी हो जाती है, फिर उनको समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ से चल Exactly. वहाँ से 10 मिनट्स लगे थे, ये देखे 8 मिनट में पहुँच गए। थर्ड टाइम एक और से ले जाती हूँ कि इनको तो चल ही रही है कि मुझे, क्योंकि देखिए वो पुराने स्टाइल के लोग हैं, सो उनको आप नए स्टाइल नहीं समझा सकते, ठीक है। और कोई? मैम एक बात ये भी हो सकती है कि जो नया बंदा है वो चाहता है कि अगर मैंने कोई चीज़ सिखाई है तो मुझे उस चीज़ को रिगार्ड किया जाए, ठीक है, कि मैंने एक चीज़ सिखाई है उसका फ़ायदा किया है। बट जो सीखने वाला है उसका एटीट्यूड समटाइम्स ऐसे होता है कि हाँ हाँ ठीक है मुझे पहले इस चीज़ का पता है, तुमने कुछ नहीं सिखाया मुझे। तो वो एक चीज़ फिर उस पे एक्सेप्टेंस नहीं है ना। मैं यही बात हम लोग अभी कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस नहीं है, और अभी हमारे यहाँ पे मैंने कहा ना कि इस टर्म से भी लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है लोगों को ये टर्म क्या है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। सो अगर आज 4 लोगों को पता लगा है ये बात, तो आप ये चीज़ आगे डिस्कस कर सकते हो, इस टर्म को यूज़ करें। वहाँ पे तो 1980 में ये चीज़ आ गई थी, हम इसको 2023 में डिस्कस कर रहे हैं, कितना गैप है इस पे। हमें जब टर्म्स, हमारा मसला पता है कि हमें कोई नई चीज़ पता चलती है, हम उस पर सर्च नहीं करते, ठीक है। हम कोई रीडिंग कर रहे हैं ना तो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ऐसे गुजार देते हैं जैसे वो कभी लिखे ही नहीं थे वहाँ पर, और जो आसान आसान वर्ड्स हैं ना वो पढ़ लेते हैं, नॉवेल्स हो जाए, रीडिंग हो जाए, हम सर्च करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आजकल मुल्क में जो ये लड़ाइयाँ और चीज़ें, सारी चीज़ें चल रही हैं रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स से लेके, पीपल डोंट सर्च ऑन द आइडियाज़। उनको जो पता है, जो फीड किया हुआ है ना, वो आगे लेके जा रहे हैं। वी जस्ट नीड टू चेंज अवर माइंड सेट, दैट्स इट। और अप्रिसिएशन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है तो। मैम अप्रिसिएशन हो या ना हो, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हाँ, उसकी रीज़न ये है कि हमें काम I करना wish. चाहिए और उसका रिवार्ड अल्लाह ताला देंगे, जैसे कि दीन इस्लाम में भी यही सिखाता है। हमारी ना ट्रेनिंग नहीं हुई है। अच्छा, मज़े की बात है अल्लाह रिवॉर्ड दे रहा होता है लेकिन हम उस रिवॉर्ड को देख नहीं रहे होते हैं। अल्लाह आपको नेमतों से नवाज रहा होता है लेकिन हम कहते नहीं उस बंदे से रिवॉर्ड लेना था। वो खुशहाल होने का मकसद ये नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मतलब इफ यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव किड्स, यू हैव फैमिली, पेरेंट्स, सब कुछ है, एंड कूल और दिस इज आल्सो ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है ऐसी। नहीं है ना। तो दैट इज द रीजन कि वी आर Exactly. हमेशा एक वो लूप होल रहता है और हम एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, पहले तो उससे खत्म करें। Then secondly, there must be a will, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। Once you have instinct that कि I want to learn something or बिल्कुल। keep going on. So I'm over here because I have a passion for continuous learning. That's why. And previously I joined a lecture of yours, management skills. So it was wonderful.
and today it's a new term which I have learned, so I will try to explore. So नहीं इसको और एक्सप्लोर करें, आपको बहुत फर्दर चीज़ें मिलेंगी। ये तो आपका सेशन होता है, आप बड़ा लिमिटेड रहते हैं, अदरवाइज इसमें अगर आप देखोगे आप बहुत वास्ट एरिया है इसको। वही बात है कि जब हम भी जब इसको पढ़ते जा रहे थे तो हमें आइडियाज़ मिलते जा रहे थे और माइंड ओपन हो रहा था। ठीक है, यही काम आगे आप लोग भी कीजिए कि हमने किस तरह से आगे इसको चीज़ को लेकर जाना है। ठीक है, और कोई चीज़? जी अक्सर मेरी लीडरशिप के ऊपर बात होती रहती है, तो कल भी मैं यही बात कर रहा था। मैं कहा आजकल लोग बड़े शौक से लीडर बनते हैं, बड़े शौक से लोग जिम्मेदारियां लेते हैं। मैं कहा लोगों को पता ही नहीं कि लीडरशिप ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने का नाम है। यस, मैं कहा सहाबा किराम लीडरशिप से भाग जाया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो उसके बाद पूरी शुरा बैठी कि आगे किसको अमीर मुंतखब किया जाए। हजरत उमर को जरा सी भिनक पड़ेगी कि मुझे अमीर मुंतखब करने लगे, वो उस महफिल से भाग गए और जाते हुए ये क्या है कि भाई मैं इस काम से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आजकल हमारी रेस है सीट लेने की, लेकिन ये नहीं पता कि जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, सो वी शुड नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, और इसको आज फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि इस चीज़ को आप फर्दर डिस्कवर करें, इसको सर्च करें, इसको आगे लेकर जाएं, और जितने लोगों से आप मिलते हैं जिससे वो कहते हैं ज्ञान बट रहा है, जहाँ से मिले ले लो, तो उसको ले लें। बुराई नहीं है कहीं से भी कुछ मिल रहा हो, उसको एक्सप्लोर करें, फर्दर चीज़ों को पढ़ें। और ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, आगे लेकर आने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती रहेगी, हम फर्दर चीज़ों को मेरी कोशिश होती है कि ऐसा टॉपिक लेके आए जिस पे बात कम होती है और लोगों को उस चीज़ के अवेयरनेस दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन और थैंक यू सो मच।